पदाधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून ज्येष्ठ नागरिक बसणार उपोषणाला। इसमें जो है वो सत्याग्रह करना ही पड़ेगा। हम सोमवार से हम लोग बुक हड़ताल में हम लोग जो अफेक्टेड लोग हैं सर बुक हड़ताल में भेजने वाला है। उससे कोई जो भी रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी कमिटी को करवाएगा। हड़ताल करने की नौबत आएगी अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो, और उसके लिए अगर कुछ मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसायटी कमिटी की होगी। नेरूळमधील श्री गणेश सोसायटीमध्ये सदनिका खरेदी केलेल्या नागरिकांना घर हस्तांतरित करण्यासाठी दादर भाजीपाला मार्केटच्या शिफारस पत्राची अट पदाधिकाऱ्यांकडून घातली जाते आणि ज्यांचे शिफारस पत्र सादर केले नाही त्यांना पदाधिकाऱ्यांकडून सोसायटीचे सदस्य म्हणून ग्राह्य धरले जात नसून घर हस्तांतर करण्यात आडकाठी आणली जाते असा आरोप नागरिकांनी केलाय। त्यामुळे सोसायटी पदाधिकाऱ्यांच्या जाचाला कंटाळून सोसायटीमधील ज्येष्ठ नागरिक आमरण उपोषणाला बसणार आहेत। मैं अशोक लोहाना, स्टेइंग इन बिल्डिंग A2 704। मेरे फादर ओरिजिनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी थे। हमने फ्लैट बिल्डर से डायरेक्ट लिया था, फिर भी मेरे फादर के नाम पे अभी भी नीचे बोर्ड लगा हुआ है दैट ही इज़ अ नॉन मेंबर। बिल्डर से लिया हुआ फ्लैट नॉन मेंबर का कैसे हो सकता है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे ओरिजिनल मेंबर, कमिटी मेंबर, जो स्टार्टिंग में जो कमिटी मेंबर थे उनको अब बताया जा रहा है नॉन मेंबर। और कमिटी जो है, हमारी कमिटी जो है वो दादर भाजीपाला कमिटी और ये दोनों के चेयरमैन एक ही है। उनको अभी दादर भाजीपाला का सिफारिश पत्र चाहिए हमको मेंबरशिप देने के लिए। मेरे पास जॉइंट रजिस्ट्रार का लेटर है जिसमें कमिटी को ये बताया गया है कि आप इनको मेंबर बनाए। कोर्ट ऑर्डर है कि जो ये सब जो हैं, जो ये बता रहे हैं नॉन मेंबर्स, उनको मेंबरशिप देने का ऑर्डर हमारे पास है। फिर भी कमिटी दादर भाजीपाला और ये सब का सिफारिश पत्र मांग रही है और मुझे ये समझ में नहीं आया दादर भाजीपाला क्या है। मेरा नाम रघु शेट्टी करके, मैं A1 श्री गणेश A1 402 में रहता हूँ, नेरूल का। और मैं 24-25 साल से इधर रहता हूँ। बिल्डर से मैं फ्लैट लिया हुआ है। मेरे ओरिजिनल सब पेपर्स है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। और सोसाइटी बोलता है मैं मेंबर नहीं है और कोई मीटिंग के लिए बुलाता भी नहीं। कोई सोसाइटी कोई रिपोर्ट भी अपने मिलता ही नहीं है। हम इस अपना वो डिमांड कर रहे हैं अपने कुछ मेंबरशिप दीजिए और मीटिंग के साथ बुलाओ। सही सर मीटिंग बुला करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सोसाइटी मेंबर्स, सोसाइटी कमिटी से। हम सोमवार से हम लोग बुक हड़ताल में हम लोग अफेक्टेड लोग हैं सर बुक हड़ताल में बैठने वाला है। उससे कोई जो भी रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी कमिटी को करवाएगा। मेरा नाम अजीत ठक्कर है। मैं श्री गणेश सोसाइटी में लगभग 15 साल से रह रहा हूँ। एंड 2016 के साल में मेरे जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए यहाँ पे लेना था, वो सारे सीनियर सिटीजन थे। उनके लिए बड़ी फैमिली थी तो हमने 2 फ्लैट लिए थे। उसमें एक फ्लैट जो है वो कमेटी ने काफ़ी कुछ ये करके फिर बाद में ट्रांसफ़र करवाया। बाकी दूसरे फ्लैट को ट्रांसफ़र करने के लिए ना बोल दिया। जो पहला वाला फ्लैट है उसमें सिडको के ट्रांसफ़र के कागज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन दूसरा जब ट्रांसफ़र करना था तो जो डिमांड थे वो सब उनके पूरे नहीं किए थे, तो उसके लिए वो थोड़ी आनाकानी जो कर रहे हैं। और एक जो स्कैम चल रहा है दादर भाजीपाला के नाम से ये पूरे सोसाइटी में सभी मेंबरशिप को मेंबर्स को परेशान करके रखा है। हम तो रीसेल वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लगभग 300 मेंबर थे जो ओरिजिनल सिडको लिस्ट में जिनका नाम हुआ था, और सारा सिडको ने ओके कर दिया था। सिडको के कायदे से पेपर्स हैं जहाँ पे सिडको बोलती है कि कोई क्या कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है। अभी भी 2019 के सिडको के जो पेपर्स हैं उसमें वो क्लियरली लिख रहे हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सिडको अथॉरिटी बोलती है, सोसाइटी अपने आप को क्या अपना प्राइवेट क्लब समझती है? ये क्या समझते हैं? मतलब कमेटी वाले समझते हैं कि उनका जो मनमानी है वो चलेगा। ये 1993 में लगभग 6 सोसाइटियाँ को ये प्लॉट एक साथ दिए गए थे। आज वो सोसाइटी 5 दूसरी जो सोसाइटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंबरशिप का। खाली ये सोसाइटी है जहाँ पे आप जैसे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे धंधा लगा रखा है मेंबरशिप का और कमेटी वाले इस नाम से अपना चलाते हैं दुकान। तो ये तो गलत है, ये तो दिख रहा है सबको।
और आज शासन के पास ये सब कागज हैं। ये मैं अपनी मनमानी की नहीं बोल रहा हूँ, कोई सवेरे के सपने में नहीं बोल रहा हूँ। ये शासन के कागज में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है दादर भाजीपाला के नाम से एक स्कैम चल रहा है, इलीगलिटी है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। फिर भी वो चाहे कमेटी वाले अपना बोर्ड लगा के रखेंगे, बोलेंगे देखो कागज पे लिख के देते हैं कि दादर भाजीपाला का सर्टिफिकेट लाइए फिर आपको मेंबरशिप देंगे। तो जिन्होंने उनकी बात समझ रहे हैं, बात मान ली ना जिसने, उनको मेंबरशिप दी जाती है और बाकियों को बोला जाता है कि आप नॉन मेंबर हो। 300 ऐसे मेंबर थे जिनको कहा गया कि आप नॉन मेंबर हो, उनको मीटिंग में नहीं बुलाया जाता था। फिर जो उनके कुछ आदमी होते थे वो कुछ पका पका के पास कर देते थे और अपने रिजोल्यूशन पास करके ऐसे दुकान चल रही थी। ये तो पेपर पे कंप्लेंट्स है, ये कंप्लेंट्स के मुद्दे पे मैं बोल रहा हूँ। और ये कंप्लेंट्स में कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके हैं, न केवल हमारी श्री गणेश सोसाइटी के ऊपर, मेरे ख्याल से श्री गणेश बी नाम की सोसाइटी है, उसके तो अभी 2018-19 के ऑर्डर्स हैं। उसमें भी यही बोला है कि कोई लेना देना नहीं है, कमेटी को कोई हक नहीं है ये सब इस तरह से डिवीजन करने का, हैरास करने का मेंबर्स को। लेकिन कमेटी फिर भी इस बात से अटका के अपने क्यों जुगाड़ चला रही है, ये तो आप चेयरमैन जी से ही पूछिए। कमेटी वाले कोई सब बाकी सब लोग जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, देयर इज अ बिग स्कैम, एलिज स्कैम है पक्का। क्योंकि कोई कागज इस पे संकेत नहीं कर रहे हैं कि इस तरह का आपको रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, दादर भाजीपाला ये कैटेगरी होगा, कुछ नहीं है। बाकी 5 सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही सोसाइटी में इस तरह की बात मानी जाती है। और हमारे जो रिलेटिव हैं उनको जॉइंट रजिस्ट्रार के ऑर्डर भी हैं उनके नाम से, सेक्शन 22(2) या ऐसा कुछ बोलते हैं, उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई इनके नाम से मेंबरशिप ट्रांसफर कर दो। फिर भी चाहे वो कमेटी उस पर खर्चा कर रही है, लीगल केस कर रही है। हालांकि ये सच है कि ये सब जो चल रहा था उसमें 50 दूसरे ऐसे मेंबर नए बनाए गए हैं। तो क्यों बनाए उनको मेंबर? अगर आप बोल रहे हैं कि उधर का स्टे है, इधर का स्टे है, तो बाकी लोगों को, कुछ लोगों को दी जाती है मेंबरशिप, जो लोग आपकी बातें समझ लेते हैं, चल जाता है। और बाकी जो है वो कुछ लोग जो बात अकबर जो प्रोटेस्ट हो जाए या कुछ बात ना अनबन हो जाती है तो कायदे से आप ट्रांसफर नहीं करते मेंबरशिप। ये बातें बराबर नहीं है और ये बड़ा स्कैम चल रहा है इस सोसाइटी में। शासन ने भी बोल दिया है, लेकिन शासन के जो पत्र आते हैं उनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है और अपना जुगाड़ किस तरह से चलाया जाता है। क्योंकि सिस्टम जो है ना, जुडिशियल सिस्टम अपनी थोड़ी टाइम लगने वाली सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम का गैर वापर किया जाता है। दे आर गेमिंग द सिस्टम्स, यू अंडरस्टैंड, दे आर गेमिंग द सिस्टम्स। और मिस इंटरप्रेट करो तो हैबिचुअल लिटिगन बन गए हैं। हालांकि मेंबर्स जो हैं एट लार्ज, जनरल बॉडी इनको अथॉरिटी नहीं दी है। तो ये बात है, इसको शासन के हिसाब से जिस तरह से है उस तरह से कायदे से काम करना चाहिए कमेटी में। अगर जो है नहीं किया गया अभी जल्दी से जल्दी, तो इस पे जो है वो सत्याग्रह करना ही पड़ेगा। इस तरह से बातें कमेटी झूठ में नहीं चला सकती। मेरा नाम मनोहर शर्मा है, मैं B544 में रहता हूँ। मैंने फ्लैट सेकंड से मैं परचेज़ किया है, लेकिन उन्होंने आज तक मुझे सोसाइटी में ट्रांसफ़र करके नहीं दिया और काफ़ी टाइम होने के बाद में जब ट्रांसफ़र करके नहीं दिया और इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया मेरी एप्लीकेशन को, तो मैंने जो जॉइंट रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन किया था, अपील किया था। तो उस अपील में जो जॉइंट रजिस्ट्रार ने मुझे डीम्ड मेंबरशिप अलो किया है और सोसाइटी को ऑर्डर दिया है कि आप इनके नाम से फ्लैट ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर इस बात को आज कई साल हो गए हैं और सालों से ऐसा ही चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान होते हैं। और क्या कहूँ, मैं भी आगे हमें जो है हड़ताल करने की नौबत आएगी अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो। और उसके लिए अगर कुछ मुझे कुछ हुआ या मेरी फैमिली को कुछ हुआ तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी कमेटी की होगी।